अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अफ़गानिस्तान में एक हफ़्ता गुजरने के बावजूद सूरत हाल गैर यकीनी है और काबुल एयरपोर्ट के ऊपर जो दिलखराश वाक़यात पेश आ रहे हैं, वहाँ पे हज़ारों अफराद काबुल एयरपोर्ट के बाहर बैठे मुंतज़िर हैं कि वो अफ़गानिस्तान से फ़्लाई करें। इस वक्त इंटरनेशनल परवाज़ें चल रही हैं, लेकिन इतनी नहीं है कि इन तमाम लोगों को पुल आउट किया जा सके, जिसके नतीजे में वहाँ पे भगदड़ मचने के भी वाक़यात पेश आ रहे हैं। और एक रोज़ पहले यहाँ पर 7 अफराद के जाँ बाक होने की भी इतलात मिली हैं, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है। तो इस किस्म की गैर यकीनी सूरत हाल अभी तक वहाँ पे कायम है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि काबुल में अगरचे बग़ैर खून खराबे के और बग़ैर किसी एक गोली के चले और मज़ामत के तालिबान ने काबुल का कंट्रोल संभाल लिया था, लेकिन इसके बावजूद कि काबुल इंतज़ामिया इस वक्त जो है कि वो तालिबान के कंट्रोल में है। तालिबान ने बड़े वाज़े अल्फाज के साथ आम माफ़ी का ऐलान किया और कहा कि जितने भी खा उनके मुखालफीन हैं या उन्होंने अमेरिकन्स का या नेटो अफवाज का साथ दिया या तालिबान के खून बहाने के अंदर जो लोग शामिल थे, उन सब की आम माफ़ी का ऐलान किया। ख़वातीन के हवाले से जो हकूक़ हैं उनकी भी प्रोटेक्शन की बात की, मीडिया की आज़ादी की बात की। तो इस किस्म की यकीन दहानियों के बावजूद भी बहुत से लोगों में अभी भी खौफ व हरास पाया जाता है, वो अफ़गानिस्तान से निकलना चाहते हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है इस सिलसिले में मदद भी कर रही है, लेकिन ये मदद नाकाफ़ी इस सूरत में है कि जो काबुल एयरपोर्ट का जो सिक्योरिटी का इंतज़ाम है वो भी गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है। एक दो रोज़ यहाँ पे परवाज़ें मुअत्तल भी रहीं, लोग जो है कि वो एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हो गए थे, यहाँ तक कि रनवे पर आ गए और जो अमरीकी एयर फोर्स का खसूसी त्यारा था उसके साथ लटके भी, और जब उसने परवाज़ की और उससे मुसाफिर गिरे भी और जाँ बाक हुए। तो इस किस्म के वाक़यात के बाद एयरपोर्ट को बंद भी वहाँ पे रखा गया। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन जो है वो मुसलसल अपने ऑपरेशंस कर रही है और पूरी जो यूरोपीय दुनिया है इस वक्त उसकी नज़रें पाकिस्तान के ऊपर लगी हुई हैं। ये वही पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन है जिसको यूरोपीय यूनियन ने यूरोपीय ममालिक में इसकी परवाज़ों पर पाबंदी आयद कर दी थी। इसके पायलट्स के हवाले से जो सामने मामलात आए थे और उससे पहले PIA की जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं उसके ऊपर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करके PIA के ऊपर वक्तन फ़वक्तन जो है पाबंदियाँ आयद की जाती रही हैं। लेकिन अब यही PIA जो है वो काबुल एयरपोर्ट से तमाम जो सफारती अमला है मुख्तलिफ़ ममालिक के जो शहरी हैं उनको पुल आउट कर रही है और इसी ऑपरेशन जारी कर रही है। इस सिलसिले में मुतअद्दिद ममालिक के जो वज़राए ख़ारजा हैं या सरबराहान हुकूमत हैं और वज़राए आज़म हैं, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान साहब को भी फ़ोन किए, शाह महमूद कुरैशी को भी डेली 4-5 तो कम से कम फ़ोन जो है कि आ रहे हैं। आखिरी जो इतलात हैं उसमें जर्मनी के वज़ीर ख़ारजा, बेल्जियम के वज़ीर ख़ारजा, डच वज़ीर ख़ारजा, रूस के वज़ीर ख़ारजा और यूरोपीय यूनियन के जो ख़ारजा अमूर के सरबराह हैं उन्होंने टेलीफोन किए शाह महमूद कुरैशी साहब को और उसके अंदर जो है सारे मामला डिस्कस हुए और उनसे रिक्वेस्ट की गई पाकिस्तान से कि वो काबुल में फंसे जो यूरोपियन डिप्लोमेट्स हैं या यूरोपियन शहरी हैं उनकी और जो गैर सरकारी तंजीमों के वहाँ पे नुमाइंदे हैं उनको वहाँ से पुल आउट करने के लिए, इनखला के लिए जो है कि मदद करें। और पाकिस्तान ने अपना सफारतखाना भी 24 घंटे खोला हुआ है। वहाँ पे ऑन अराइवल वीज़े की सहूलत भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है और पाकिस्तान की जो एम्बेसी है वो भी 24 घंटे काबुल के अंदर काम कर रही है। तो इस पर इंटरनेशनल कम्युनिटी पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा कर रही है और पाकिस्तान की काविशों को खराज तहसीन भी पेश कर रही है। और अब जो है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को शायद अंदाज़ा हो रहा है कि गुज़श्ता कई सालों के अंदर जो इंडियन लॉबी का इन्फ्लुएंस था अफ़गानिस्तान हुकूमत के अंदर और वहाँ से जिस किस्म का प्रोपेगेंडा किया जाता था पाकिस्तान के ख़िलाफ़, शायद वो अब उनको अंदाज़ा हो रहा है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है कि महज झूठा या मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, उनके अंदर इतनी कोई हकीकत नहीं थी। और ये जो सारी सूरत हाल है इसके तनाज़ुर में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी जो हैं अभी 25 अगस्त से 4 मुल्कों का हंगामी दौरा भी कर रहे हैं, जिसमें तुर्कमानिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, ताजिकिस्तान है और ईरान है। ये चारों वो ममालिक हैं जो मगरबी सिमत के ऊपर और वेस्ट साउथ की तरफ जो है कि बॉर्डर्स लगते हैं अफ़गानिस्तान के ऊपर। और अब क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है जिस तेज़ी के साथ वहाँ से लोग निकलना भी चाह रहे हैं और बरतानवी जो वज़ीर दिफ़ा हैं उन्होंने ये कहा है कि 31 अगस्त तक जो पुल आउट इनखला के ऑपरेशंस हैं वो जारी रखे जाएंगे, लेकिन 31 अगस्त के बाद जो है ये मुमकिन नहीं होगा कि अफ़गानिस्तान के शहरियों को जो है कि फ़ज़ाई ऑपरेशन के ज़रिए वहाँ से निकाला जा सके। इसके बाद अफ़गानिस्तान के जो शहरी वहाँ से निकलना चाहते हैं तो उन्हें अपना बंदोबस्त ख़ुद करना होगा। दूसरी तरफ जो है कि बरतानिया ने और दीगर बाज़ ममालिक ने पाकिस्तान से और ईरान और तुर्की से ये अपील की है और इंटरनेशनल कम्युनिटी से भी ये अपील की जा रही है
कि ख़ास तौर पर पाकिस्तान और तुर्की के अंदर जो है कि इसके कोई महाजरीन कैंप जो हैं उनका इंतज़ाम किया जाए, और इस सिलसिले में बरतानिया ने पेशकश भी की है कि वो भी कोई फंडिंग और मदद करना चाह रहा है। तो इस तनाजुर के अंदर कि अगर वहाँ से एक बड़ा इनखला होता है, आबादी का हिजरत करने पर मजबूर होती है, तो फिर जो रीजनल ममालिक हैं, एक तो वो इस सिलसिले में क्या ताउन कर सकते हैं और क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसके ऊपर बातचीत की जा रही है। और दूसरा ये भी कि जो मुख्तलिफ़ ममालिक हैं जिनकी सरहदें अफ़गानिस्तान के साथ मिलती हैं, ये तमाम मिलकर अफ़गानिस्तान के अंदर जो एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट है उसके क़याम में क्या किरदार अदा कर सकते हैं, किस तरह से फैसिलिटेट कर सकते हैं। क्योंकि अफ़गानिस्तान के अंदर जितनी भी मुख्तलिफ़ कौमियतें आबाद हैं उनके अंदर बहुत से ताजिक कबीले हैं, बहुत से उज़्बेक कबीले हैं, बहुत से तुर्कमानिस्तान के जो वहाँ कबाइल हैं उनकी भी, जैसे पाकिस्तान के अंदर बहुत से ऐसे कबाइल हैं जो इधर भी हैं और उधर भी आबाद हैं अफ़गानिस्तान में, इसी तरह इन ममालिक में भी यही सूरत हाल है। और इसी तरह जो ईरान के साथ सरहद लगती है वहाँ पर भी बेशुमार ऐसे कबीले हैं जो ईरान और अफ़गानिस्तान के अंदर मूव करते रहते हैं। तो इस तनाजुर में कि ताकि एक जो इलाकाई सोच है उसको यकजा करके और अफ़गानिस्तान के अंदर मुस्तकिल अमन के हवाले से और जो सियासी जो इसका हल निकालने के हवाले से किसी एक मुत्तफ़िक़ा लाया मुल्क के ऊपर एग्री किया जा सके, ताकि अभी बाज़ इक्का दुक्का जो इतलात आ रही हैं जी कि शुमाली इत्तेहाद की तरफ से मज़ामत की बात की जा रही है, लेकिन उसकी तरदीद भी आई है। और अहमद शाह मसूद के जो साहबज़ादे हैं उन्होंने कहा है कि नहीं, वो तालिबान से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। अगर कोई बातचीत की जाती है हुकूमत साजी के हवाले से या सियासी तस्वीर के हवाले से तो बातचीत के लिए तैयार हैं। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर इस वक्त जो सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी एक तो अफ़गानिस्तान के हमसाय ममालिक हैं, फिर इसके साथ साथ जो चीन और रूस इस खित्ते के अंदर बड़े ममालिक हैं, इन दोनों ममालिक ने तालिबान को अगर वो इंसानी हकूक़ के हवाले से और इंक्लूसिव गवर्नमेंट के हवाले से पेशरफ़ करते हैं तो उन्होंने इकनॉमिक सपोर्ट की भी यकीन दहानी कराई है। और दूसरी तरफ ये सारा मैस क्रिएट हुआ है, बिलखसूस यहाँ से जो इनखला हुआ और इनखला किस तरीके से हुआ इत्तेहादी अफवाज का, उसके बाद अब यूरोपी कम्युनिटी और नेटो के जो ऑफिशियल्स हैं और नेटो के सरबराहान मुमलकत हैं वो भी बहुत सी नाकामियों का एतराफ़ कर रहे हैं कि उन्हें अपनी गलतियों का उनको एतराफ़ भी किया जा रहा है। लेकिन शायद अब गलतियों का एतराफ़ करना या इस पर ढंढोरा पीटने की बजाय जो है कि अब जैसे टोनी ब्लेयर जो बरतानवी वज़ीर आज़म है उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है, उन्होंने कहा है कि अब हमें जो है कि अफ़गानिस्तान के अवाम को वहाँ की क़यादत को तनहा नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हमने तनहा छोड़ दिया तो ये इससे बड़ी गलती होगी, जिस तरह से हमने इनखला में गलतियाँ की हैं तो इससे ये बड़ी गलती ये होगी कि हम उनको तनहा छोड़ देंगे तो उससे एक क्योस पैदा हो जाएगा। तो मेरे ख़्याल है मग़रबी दुनिया की और 20 साल तक जो यहाँ पर इत्तेहादी अफ़वाज बैठी रही उनकी भी ये बड़ी ज़िम्मेदारी है, यूनाइटेड नेशन की ज़िम्मेदारी है कि वो अब इसको मैस क्रिएट करने की बजाय इसको किसी ऐसे तरीके से इस मसले को हल करें, सियासी तस्वीर में मदद करें ताकि मामलात आगे बढ़ें। और दूसरा जो इंसानी अलमिया अगर कोई जन्म लेता है, बड़ी हिजरत यहाँ पे होती है, तो उस सिलसिले में भी अक़वाम मुत्तहिदा को और बड़ी ताकतों को जो है कि वो पाकिस्तान, ईरान, तुर्की या जो रीजनल ममालिक हैं उनके साथ ताउन करना होगा। कोशिश की जानी चाहिए कि ये महाजरीन कैंप जो है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो पाक अफ़गान बॉर्डर है या ईरान अफ़गानिस्तान बॉर्डर है या इसी तरह जो दूसरी तरफ बॉर्डर सरहदी इलाके हैं वहाँ पर कायम किए जाएँ, रैदर दैन के दूसरे ममालिक के शहरों के अंदर जाके कायम किए जाएँ। इस माजी में भी बेशुमार इससे मसाइल पैदा हुए। तो लेकिन ये भी सारी सिचुएशन जो है वो जो सियासी तस्वीर की तरफ हालात बढ़ेंगे और वहाँ पर डेवलपमेंट होगी अफ़गानिस्तान से, तो उसी से क्लियर होगा कि ये इंसानी अलमिया जन्म लेता है या नहीं लेता। लेकिन अगर ऐसी खुदा न खास्ता सूरत बनती है तो इसमें भी सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी उन ममालिक की है जिन्होंने यहाँ 20 साल रह कर जो है ये सारा मैस क्रिएट किया और फिर उसको एक प्रॉपर तरीके से हल किए बगैर यहाँ से निकले हैं। तो उनके ऊपर भी भारी ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करें और इस मामले को हल करने में जो है हर मुमकिन मदद फराहम करें।